तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 116 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जिसे हम ट्रू लव के नाम से भी जानते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो सभी लोग फटाफट से, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। Let me not to the marriage of true minds admit impediments। पोएट कह रहे हैं let me not to the marriage of true minds। let me not मतलब मैं नहीं मानता। क्या नहीं मानता? मैं नहीं, ठीक है। admit मतलब एक्सेप्ट करता। मैं नहीं मानता कि जो ट्रू माइंड्स मतलब ट्रू लवर्स होते हैं, और मैरिज मतलब उनके यूनाइट होने से है, उनके एक होने से है, उनके मिलने से है, ठीक है। इम्पेडिमेंट्स मीन्स होता है ऑब्स्टिकल्स, यानी कि रुकावटें। मैं नहीं मानता कि जो ट्रू लवर्स होते हैं उनको एक होने से कोई भी, संसार की कोई भी ताकत रोक सकती है, ठीक है। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स। और वो प्यार नहीं है। लव इज नॉट लव, वो प्यार नहीं है। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड। अल्ट्रेशन मतलब परिवर्तन, जो परिवर्तन के साथ बदल जाए या परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाए, वो प्यार नहीं होता है। कि थोड़ा सा चेंजेस आए, परिस्थितियां बदली और वो उसका प्यार भी बदल गया, तो वो प्यार नहीं होता, वो ट्रू लव नहीं होता है। और बेंड विद द रिमूवर टू रिमूव, और साथ में किसी के मिटाने से मिट जाए, वो रियल लव नहीं है। नो, ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। राइटर कहते हैं, पोएट कहते हैं कि ये एक फिक्स्ड मार्क है, फिक्स लाइट है, जैसे कि पोल स्टार होता है। फिक्स लाइट को यहाँ पे उन्होंने किससे कंपेयर किया है? पोल स्टार से, ठीक है। जैसे पोल स्टार अपनी जगह पे रह करके हमेशा चमकता रहता है, तो ट्रू लव जो होता है वो भी उसी तरह फिक्स रहता है, अपनी जगह पे डटा रहता है, वो वहाँ से कभी भी हटता नहीं है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मीन्स होता है तूफान, ठीक है। एंड इज नेवर शेकन, चाहे जितने भी तूफान आ जाएं, वो अपनी जगह से कभी भी विचलित नहीं होता। शेकन मतलब वहां से हटना या विचलित होना, तो वो अपनी जगह से कभी भी विचलित नहीं होता है, चाहे जितने भी तूफान आ जाएं। इट इज द स्टार टू एवरी वैंडरिंग बार्क। वैंडरिंग बार्क मतलब जो नाव होती है ना, भटक जाती है, तो कोई भी जो भटकी हुई नाव होती है, जब उसको डायरेक्शन नहीं मिलती, तो रात के समय जो पोल स्टार होता है वो उसको दिशा दिखाने का काम करता है। तो वैसे ही जो ट्रू लव है वो बिल्कुल जैसे भटकते हुए इंसान को दिशा दिखाता है, वैसे ट्रू लव भी अपने रियल लव को क्या करता है? राह दिखाता है। whose worths unknown although his height be taken। whose worth मतलब होता है कीमत। उसकी जो कीमत होती है, ट्रू लव की कीमत कोई नहीं बता सकता, बल्कि उसकी हाइट यानी उसकी ऊंचाई मापी जा सकती है कि कितना ऊंचा, कितना महान इनका लव है, ठीक है। लव इज नॉट टाइम्स फूल। समय के साथ जो बर्बाद हो जाए, बदल जाए, वो प्यार नहीं होता। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, जैसे कि सुंदर गाल होते हैं, गुलाबी होंठ होते हैं, गाल होते हैं, वो समय के साथ क्या होते हैं? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स आ जाती हैं, और वो सारी की सारी ब्यूटी, जो फिजिकल ब्यूटी होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन समय के साथ ये जो ट्रू लव है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम। सिकल मतलब होता है हंसिया, जैसे कि इस तरह की जो हंसिया होती है, रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को काट दे। जैसे हंसिया नहीं चीज़ों को काटती हुई चलती है, वैसे हंसिया की तरह रास्ते में आने वाली रुकावटों को ट्रू लव भी काट देता है। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक। प्यार जो होता है वो समय के साथ, यानी कि घंटों के साथ और हफ्तों के साथ, सप्ताहों के साथ बदलता नहीं है। अल्टर मतलब बदलना, तो प्यार सप्ताह से, घंटे से, समय से बदलता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। बट बियर्स इट आउट इवन द एज ऑफ डूम। डूम मतलब होता है कयामत का दिन, लास्ट डे ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जो आखिरी दिन होगा उसको भी हम डूम कहेंगे। तो बट बियर्स इट आउट इवन द एज ऑफ डूम, जो कयामत का दिन है उस दिन तक की वो कायम रहेगा। भले ही पृथ्वी तबाह हो जाए, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होगा। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर कोई भी इसमें गलती निकाल दे और इस चीज को मुझे प्रूव कर दे। आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड,
और तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। यहाँ पे वो दावा करते हैं कि अगर ऊपर बताई हुई सभी बातों में से कोई भी बात को कोई झूठा साबित कर दे तो मैं लिखना छोड़ दूंगा और फिर तो किसी ने कभी प्यार नहीं किया। एक बार फिर से शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि जो ट्रू लव होता है वो एडमिट इम्पेडिमेंट्स, किसी भी रुकावटों के आने से, किसी भी ऑब्स्टिकल के आने से उनको मिलने से रोक सकता है। मतलब ट्रू लव ऑब्स्टिकल के आने से, रुकावटों के आने से, मिलने से अलग नहीं होते हैं, नहीं रुकते हैं, वो मिलके ही रहते हैं। लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड। प्रेम वो नहीं है जो परिवर्तन के साथ, समय के साथ बदल जाए और बेंड विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर मिटाने से मिट जाए। ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। ये क्या है? ये एक एवर फिक्स्ड मार्क है, पोल स्टार की तरह है जो अपनी जगह पे डटा रहता है, वहाँ से हटता नहीं है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन। कितने भी तूफान आ जाएं ये कभी भी अपनी जगह से विचलित नहीं होते हैं। इट इज़ द स्टार टू एवरी वैन ड्रिंक्स बैक। जितनी भी भटकती हुई नाव हैं उनको, जिनको दिशा दिखाने का जो काम करता है ध्रुव तारा, ये बिल्कुल वैसे ही पोल स्टार की तरह अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। वूज वर्थ अननोन। इसकी कीमत पता लगाई नहीं जा सकती है। आल्दो हिज हाइट बी टेकन। बल्कि इसकी ऊंचाई सिर्फ नापी जा सकती है। लव इज़ नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स। समय के साथ रोजी लिप्स, चीक्स की सुंदरता मिटती है, लेकिन प्रेम की नहीं खत्म होती। प्रेम समय के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। रास्ते में आने वाली सभी, जैसे सिकल हंसिया चीज़ों को काटती है ना, वैसे ही ये भी समस्याओं को काट देता है और ये घंटों के साथ, सप्ताहों के साथ परिवर्तित नहीं होता है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। बल्कि कयामत तक की अपना प्रेम बरकरार रखता है। इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड। अगर मैंने जो बातें कही हैं वो गलत हैं, कोई उसे प्रूव कर दे तो आई नेवर राइट, मैं लिखना ही छोड़ दूंगा। नो मैन एवर लव्ड। तो फिर कभी किसी ने प्यार नहीं किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। किसी भी तरह की किसी भी डाउट के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।